हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। दिस इज सत्यम और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया सीरीज आने वाला है जिसका नाम है काइनेमेटिक्स। और ये क्लास 11th का शुरुआत हो चुका है, फिजिक्स का शुरुआत हो चुका है और लेक्चर 01 और ये है काइनेमेटिक्स सीरीज। एकदम बम्पर और आईआईटी नीट वगैरह क्वेश्चन के साथ एकदम डील करेंगे, ठीक है। तो फटाफट कॉपी पेन निकाल के रेडी हो जाओ। 30 मिनट के लिए मस्ती करना बंद कर दो और एकदम बेसिक से पढ़ेंगे मोशन क्या होता है। जो 9th क्लास में पढ़े थे ना वो सब बदल गया। अब एकदम डीप से पढ़ेंगे मोशन क्या होता है, ठीक है। और काइनेमेटिक्स की फील लेंगे। तो जल्दी जल्दी कॉपी पेन निकाल के रेडी हो जाओ। 1 2 3 4 5 रेडी। पहले हम बात करते हैं काइनेमेटिक्स। मैटिक्स, ठीक है। काइना का मतलब होता है मोशन, क्या होता है मोशन। और मैटिक्स का मतलब होता है मैथ्स, क्या होता है मैथ्स। काइना का मतलब मोशन और मैटिक्स का मतलब मैथ्स। मतलब मोशन को हम कंसीडर करने के लिए किसका यूज करेंगे, मैथ्स का। मतलब एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना हो, वेलोसिटी फाइंड आउट करना हो, स्पीड वगैरह, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, सब हम किससे यूज करेंगे, मैथ से। जो मैथ होता है ना वो फिजिक्स का टूल होता है, ठीक है। तो काइना मतलब होता है मोशन और मैटिक्स मतलब मैथ। तो पहले तो हम समझते हैं कि मोशन क्या होता है। सबसे पहले और समझते हैं मोशन क्या होता है। तो देखो भाई, मोशन होता है इफ एनी बॉडी चेंज इट्स पोजीशन, if any body change its position with respect to frame of reference। यही वर्ड एकदम वीआईपी वर्ड है। if any body change its position with respect to frame of reference, frame of reference को हम लोग ऑब्जर्वर भी बोलते हैं। as a time passes is known as motion। जब कोई व्यक्ति अपना पोजीशन चेंज करेगा, मान लेते हैं ये गोलू नाम का लड़का है जो ए से चला बी। इफ एनी बॉडी चेंज इट्स पोजीशन, अपना पोजीशन चेंज किया, मान लो ये यहां से चला पहुंच गया ए टू बी। इसको यहां से एक जो सी है, मान लेते हैं गोलू का भाई मोलू, मोलू जो है ये गोलू है, ठीक है। गोलू का भाई मोलू जो है ऑब्जर्व कर रहा है, कह रहा है कि जो गोलू भैया है वो ए से कहां चले गए, ए से कहां चले गए, बी को चले गए। मतलब गोलू भैया किसमें है, मोशन में। जब कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज करेगा, जब कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज करेगा किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में, टाइम पासेस होंगे ही, इज नोन एज मोशन। आया कि नहीं आया समझ में। मतलब मोशन होगा, ये कौन बताएगा, ऑब्जर्वर। ये कौन बताएगा, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर बताएगा, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताएगा। हो सकता है मेरे रिस्पेक्ट में ये मोशन में ना हो सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि गोलू के रिस्पेक्ट में, मोलू के रिस्पेक्ट में गोलू मोशन में, हो सकता है मेरे रिस्पेक्ट में ये मोशन में ना हो। बात समझ में आई। मतलब कोई बॉडी मोशन में है या रेस्ट में है, कौन डील करेगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। याद रखना इस बात को। कोई बॉडी मोशन में है या रेस्ट में है, कौन डील करेगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बोले तो ऑब्जर्वर। आया कि नहीं आया समझ में। इफ एनी बॉडी चेंज इट्स पोजीशन, कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज कर रहा है किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में, एज टाइम पासेस इज नोन एज मोशन। मेरे ख्याल से एकदम क्लियर हो गया होगा कि मोशन क्या होता है। जब कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज करेगा किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही बताएगा कि वो बॉडी मोशन में है या रेस्ट में है। आया कि नहीं आया समझ में। चलो मोशन हो सकता है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 देखो, मान लो यहाँ पे एक लड़का है जिसका नाम है गोलू, गोलू, गोलू। और यहाँ पे एक लड़का है जिसका नाम है मोलू, इसका नाम है टोलू, ठीक है। टोलू, मोलू, टोलू, गोलू, ठीक है। तो गोलू जो है वो रेस्ट में है,
ध्यान से सुनना, गोलू जो है रेस्ट में है, मोलू और टोलू भी किसमें है, रेस्ट में है, ये लोग भी रेस्ट में है। अगर मोलू देखेगा गोलू को तो गोलू की स्थिति क्या दिखाई देगी, मोशन में या रेस्ट में, ऑब्वियसली रेस्ट में, क्योंकि गोलू किसमें है, रेस्ट में है, ये लोग भी रेस्ट में। अगर टोलू भी देखेगा गोलू को तो गोलू किसमें दिखाई देगा, मोशन या रेस्ट, रेस्ट में। तो सडनली क्या हुआ, कुछ समय बाद टोलू जो है इधर भागा, मान लो टोलू जो है इधर को भागा, तो उसको लगेगा देखो ऐसे भागा, ऐसे टोलू है ना, टोलू ऐसे से भाग रहा है ऐसे, तो उसको लग रहा है कि गोलू की स्पीड कुछ इस तरह है। जैसे आप जाते हो बाइक वगैरह फोर व्हीलर से या ट्रेन से या बस से, तो आप देखते हो बाहर में जो घर है वो भी चलते हैं, आप ऐसे जाते हो घर, देखो आप ऐसे जाते हो घर आपको ऐसे जाते हुए दिखाई देता है। पहले तो वो रेस्ट में है, एक्चुअली तो वो रेस्ट में है, लेकिन आपको लगता है कि ये किसमें है, मोशन में है। देखो गोलू दौड़ते समय कहेगा, टोलू जो है दौड़ते समय कहेगा कि गोलू भैया किसमें है, टोलू मोलू गोलू, इतना नाम कॉम्प्लिकेटेड है। टोलू जो है दौड़ते समय कहेगा कि गोलू भैया किसमें है, मोशन में है, तो कहेगा मोलू नहीं नहीं मेरे रिस्पेक्ट में वो किसमें है, रेस्ट में। बात समझ में आया, जरूरी नहीं कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज करे तभी वो मोशन में हो सकता है, वो डिसाइड करेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहां पे टोलू के रिस्पेक्ट में ये मोशन में है, कब, जब ये इधर को भाग रहा है, उसको लगेगा कि गोलू भैया इधर भाग रहे हैं, लेकिन मोलू कहेगा नहीं क्योंकि हम भी रेस्ट में, तो उसको ये किसमें दिखाई देगा, रेस्ट में। मेरे ख्याल से मोशन एकदम बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि मोशन क्या होता है। इफ एनी बॉडी चेंज इट्स पोजीशन, जब कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज करेगा, हो सकता है कि ऑब्जर्वर ही अपना पोजीशन चेंज कर रहा हो सकता है कि ऑब्जर्वर ही अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। इस केस में ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज नहीं कर रहा था, ऑब्जर्वर अपना पोजीशन चेंज कर रहा था। बात समझ में? तो जब कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज करेगा किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में, वो किसमें होगा, मोशन में होगा। मोशन देखो बेसिकली जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन और कर्विलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन उसे कहते हैं कि जो मोशन किसी एक एक्सिस में हो, मोशन इन वन डायमेंशन। जैसे मेरा चलना, बस का चलना, ट्रेन का चलना, तुम्हारा चलना, सब किसमें है, स्ट्रेट पाथ में है। तो हम लोग कहते हैं कि हम लोग जो चलते हैं वो मोशन इन वन डायमेंशन है। कर्विलिनियर दो टाइप के होते हैं, मोशन इन टू डायमेंशन, मोशन इन थ्री डायमेंशन। मोशन इन वन डायमेंशन समझ में आया कि नहीं आया, जो बॉडी किसी एक एक्सिस में चले, हो सके तो वो एक्स में चल रहा हो, या हो सके तो वो वाई में चल रहा हो सके तो वो जेड में चल रहा हो। तो जब कोई बॉडी किसी एक एक्सिस में चलेगा, मूव करेगा, उसे कहेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। और कर्विलिनियर दो टाइप के होते हैं, मोशन इन 2D और मोशन इन 3D। मोशन इन 2D का एग्जांपल दिखा देते हैं खूबसूरत सा। एक्चुअली पहले तो पढ़ेंगे मोशन इन वन डायमेंशन। देखो यहां मान लो बॉल है, फुटबॉल, तो जब बॉल को आप किक करते हो तो बॉल कुछ ऐसे पैराबोलिक पाथ बनाता है, ऐसे पैराबोलिक पाथ बनाता है। अगर मैं पूछूं यहां पे बॉल का डिस्टेंस कितना है, तो देखो ये x में इतना दूर चला है और y में इतना दूर चला है, मतलब ये x में भी चल रहा है और y में भी चल रहा है। अगर मैं यहां की बात करूं तो ये देखो इतना x में चला और इतना y में चला। समझ में आ रहा है? मतलब इसे कहेंगे मोशन इन टू डायमेंशन, क्योंकि ये x में भी चल रहा है और y में भी चल रहा है। अब मोशन इन थ्री डायमेंशन की हम बात करते हैं। क्या वीडियो क्लियर आ रही है? सही देख लेते हैं। हाँ एकदम क्लियर है। मोशन इन टू डायमेंशन की बात करते हैं, तो थ्री डायमेंशन की, तो वो x में भी चलेगा, y में भी चलेगा और z में भी चलेगा। जैसे एरोप्लेन का नाम, देखो x में भी चल रहा है और y में भी चल रहा है। y में x में तो चल ही रहा है,
एक्स में तो चल ही रहा है और वाई में भी चल रहा है, फिर अचानक सडनली जेड में। तितली का उड़ना, पतंग का उड़ना, चिड़िया का उड़ना, सब क्या है? मोशन इन 3 डायमेंशन। हाँ, अब मोशन इन 3 डायमेंशन पता है किस पे पढ़ेंगे? पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल पे ऐसे रैंडमली मूव कर रहे हैं, ऐसा रैंडमली मूव कर, मतलब वो एक्स में भी चल रहा है, वाई में भी, जेड में भी, ऐसा। आया कि नहीं आया समझ? बोलो, आया कि नहीं आया? मतलब वो एक्स में भी चल रहा है, वाई में, जेड में, कहीं एकदम चल रहा है, ठीक है? तो उसे बोलेंगे मोशन इन 3 डायमेंशन। आया कि नहीं आया समझ? बोलो, आया कि नहीं आया? अब आगे बढ़ते हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, पूरी मेरी जो पढ़ाई चलेगी, पूरी स्ट्रेटजी चलेगी वो रेक्टिलिनियर मोशन। पहले तो 1D पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे? 2D, ठीक है? तो रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं मोशन ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ इज नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन। आपसे कोई पूछे व्हाट इज रेक्टिलिनियर मोशन, तो कहना कि जो बॉडी किसी एक एक्सिस में चले, दैट इज अ रेक्टिलिनियर मोशन। वह बॉडी किसी एक एक्सिस में चल रहा है, वो उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। आया कि नहीं आया समझ? बोलो, बोलो, आया कि नहीं आया? चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहला पॉइंट, स्पीड, सॉरी, डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस एक्चुअली तो DIST, ठीक है? DIST मतलब डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस पूरा लिखना चाहते हो तो लो लिख देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है? इसको रब कर देते हैं, पूरा एकदम फील लेते हैं, फील अराउंड, पूरा फील। और वीडियो जो है हो सकता है 40 मिनट का भी बन जाए, तो कोई दिक्कत नहीं, एकदम देखोगे, क्वेश्चन वगैरह साफ होंगे, ठीक है? IIT नीट भी लगेगा। देखो, डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? एक्चुअली यहाँ पे MENT है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? डिस्टेंस क्या होता है? द टोटल actual path length covered by any body is known as distance। ये होता है, और इसका होता है the shortest distance between, the shortest distance from initial position to final position, ठीक है? ये होता है the total actual path length covered by any body is known as distance, the shortest distance from initial position to final position। देखो, जैसे मान लो ये कोई zigzag पाथ है A to B, यहाँ है तुम्हारा होम, घर, और यहाँ है स्कूल। तुम अगर इस पाथ से जाते हो, ऐसे कवर करते हुए ऐसे जाते हो, तो तुमको लगता है मान लो 2 किलोमीटर, ठीक है? अगर तुम ये वाली पाथ पकड़ लो, ये वाली, यही सबसे छोटी पाथ होगी ना, ये वाली पाथ पकड़ लो, बस 100 मीटर में पहुंच जाओगे। कहां? होम टू स्कूल। तो इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? डिस्प्लेसमेंट। और इसको बोलेंगे डिस्टेंस। The total actual path length covered by any body is known as distance, the shortest distance between initial position to final position। इसको बोलते हैं initial position। क्या बोलते हैं? initial position। इसको बोलते हैं final position। मतलब जहां से कोई बॉडी चलना स्टार्ट किया उसे कहते हैं इनिशियल पोजीशन, जहां वो पहुंचा उसको बोलते हैं फाइनल पोजीशन। आगे बढ़ा जाए, चलो, गुड।
अच्छा, अगर मैं कहूं कि डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस कह सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कह सकते हैं। चलो इस पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। देखो, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैव मैग्नीट्यूड, इसके पास केवल मैग्नीट्यूड है, बट इट इज वेक्टर क्वांटिटी। अगर इसको डिनोट तो करते हैं एस से, डिस्टेंस को डिनोट करते हैं एस से, और इसको भी एस से, लेकिन ऊपर में क्या रहता है? वेक्टर। वेक्टर बहुत जबरदस्त है, आपको आना चाहिए वेक्टर। जो लोग वेक्टर नहीं पढ़े हो, जल्दी आ रहा है वेक्टर का सीरीज, कल या परसों तक वेक्टर की सीरीज आ जाएगी, ठीक है। देखो, डिस्टेंस को एस से और डिस्प्लेसमेंट को भी एस से, लेकिन ऊपर में वेक्टर, मतलब ये बताएगा कि ये डिस्प्लेसमेंट है और ये बताएगा ये डिस्टेंस। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स SI यूनिट इज मीटर, जिसको हम लोग m से करते हैं। इट्स SI यूनिट इज, इसका भी SI यूनिट क्या होगा? मीटर ही होगा, इसको हम लोग m से करते हैं। इट्स CGS यूनिट इज सेंटीमीटर, और इसका भी सेम होता है। इट्स CGS का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। इट्स CGS यूनिट इज सेंटीमीटर, इसका भी सेंटीमीटर होता है। हाँ, एक चीज और, डिस्टेंस इट नेवर बी जीरो, ये कभी जीरो नहीं होगा, मतलब डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता है, बट इट कैन बी जीरो, इट कैन बी जीरो, ये जीरो हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता है। इतनी बातें नोट करो फटाफट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, देखो, द टोटल एक्चुअल पाथ लेंथ कवर बाय एनी बॉडी इज नोन एज distance, the shortest distance between initial position to final position. It is a scalar quantity, it is a vector quantity, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड होता है। SI यूनिट मीटर, इसका भी SI यूनिट मीटर। इट इज CGS यूनिट क्या? सेंटीमीटर, इसका भी CGS यूनिट सेंटीमीटर। डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता, लेकिन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। चलो देखते हैं कैसे, हाउ। देखो, मान लो ए से जाना है हमको बी, और एक रास्ता ये भी है, और एक रास्ता ये भी है। तो तुम ऐसे भी जा सकते हो ए से बी, ऐसे भी जा सकते हो ए से बी। ये रास्ता नंबर 1, ये रास्ता नंबर 2, ये रास्ता नंबर 3। अगर मैं पूछूं कि इसमें डिस्टेंस कौन सा होगा, तो देखो, डिस्टेंस पहला रास्ता भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, और तीसरा भी हो सकता है। तीसरा भी होगा, ऑब्वियसली होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो केवल दूसरा ही होगा। दूसरा ही रास्ता जो है वो सबसे छोटा है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्ट कट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, अरे क्या मर जाएगा यार। अच्छा देखो, डिस्प्लेसमेंट जो होता है एक्चुअली नई जगह है तो नई प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं, हम लोग प्रॉब्लम फेस करेंगे और बढ़िया हमको तो पढ़ना है बस। चलो 1 2 3, डिस्टेंस पहला, दूसरा, तीसरा रास्ता भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट दूसरा ही रास्ता होगा, क्योंकि ए से बी जाने के लिए यही सबसे छोटा रास्ता है।
यही सबसे छोटा रास्ता है। चलो इधर देखो, इधर देखो, अगर मैं कहूं कि क्या डिस्टेंस, क्या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है, जी हाँ बिल्कुल। देखो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस हो सकता है, आया कि नहीं आया समझ? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस हो सकता है, यही बात हम कर रहे थे पिछले वाले टॉपिक पे। चलो रब कर दें इसे। अच्छा आगे बढ़ा जाए। चलो एक क्वेश्चन और, क्या डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है? चेक करते हैं। मान लो कि मेरे को जाना है ए से बी, ए से बी की जो दूरी है वो 10 मीटर है, और गोलू भाई साहब चल दिए ए से बी। तो आपको बताना है डिस्टेंस ए टू बी। गोलू भाई साहब ए से बी गए, डिस्टेंस 10 मीटर। अब मैं पूछूं कि वो सबसे छोटी रास्ता बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ जो गोलू भाई पहुंच सकते थे। यही रास्ता है, इससे छोटा तो हो ही नहीं सकता। हाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकता है जब पाथ कैसा हो, स्ट्रेट। जब पाथ कैसा हो, स्ट्रेट। आया कि नहीं आया समझ? चलो मतलब एक केस मिला कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं। अच्छा चलो एक केस और, आपको डिस्टेंस बताना है, आपको डिस्टेंस बताना है ए टू ए। मतलब जो गोलू भाई साहब हैं वो ए से गए बी, और बी से वापस मुड़ के आ गए कहां पे, ए पे। पहले तो वो गए ए टू बी, और बी से वापस मुड़ के आ गए कहां पे, ए पे। मतलब डिस्टेंस हो गया 10 प्लस 10 कितना मीटर, 20 मीटर। देख लो 10 मीटर गए, 10 मीटर वापस आए। अच्छा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ए टू ए। तो देखो यही इनकी इनिशियल पोजीशन थी और यही इनकी फाइनल पोजीशन थी। मतलब जहां से गए वहीं पे आ गए, मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो जी हाँ बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस जीरो कभी नहीं होगा। आया कि नहीं आया समझ में? चलो आगे बढ़े। तो ऑब्जर्वेशन पूछते हैं एक सवाल, क्या डिस्टेंस बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से? जी हाँ देखो यहां पे भी बड़ा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट बड़ा होगा। मान लो ए से हमको जाना है बी, तो देखो ऑब्वियसली डिस्टेंस बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से, तो डिस्टेंस बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से। दूसरा क्वेश्चन, क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकता है? जी हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या मैं बोल सकता हूं इस दोनों वर्ड को एक साथ कैसे? डिस्टेंस जो है वो बड़ा होगा और बराबर होगा किससे, डिस्प्लेसमेंट से। डिस्टेंस जो है वो बड़ा होगा, बराबर होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट से। देखोगे डिस्टेंस जो है वो बड़ा होगा और बराबर भी होगा डिस्प्लेसमेंट से। चौथा पॉइंट, डिस्टेंस जो है वो कभी छोटा नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट से। याद रखना डिस्टेंस का वैल्यू हमेशा की तो बराबर आएगा और नहीं तो उससे ज्यादा आएगा। कि तो बराबर आएगा, डिस्प्लेसमेंट के बराबर आएगा, नहीं तो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा आएगा, कभी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं आएगा। अब जब डिस्प्लेसमेंट से ही छोटा आ गया तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस हो जाएगा, और जो छोटा आया वो डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ रही? मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस से कभी बड़ा नहीं होता, इसीलिए उसका नाम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। चलो आगे अब क्वेश्चन देखा जाए। चलो क्वेश्चन देखा जाए। चलो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करना है, ठीक है? पहला क्वेश्चन स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1, मान लो
मान लो ये एक सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस r है और यहाँ पे है P पॉइंट पे कोई लड़का जिसका नाम है गोलू। गोलू भाई साहब, गोलू जो है ही कंप्लीट 1 राउंड। वो कंप्लीट करते हैं कितना राउंड? 1 राउंड कंप्लीट करते हैं। तो आपको बताना है डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा जल्दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो डिस्टेंस जो होगा वो एक राउंड मतलब 2 पाई आर सरकमफ्रेंस के बराबर 2 पाई आर। अच्छा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जहां से चले थे मुड़ के वापस आ गए, डिस्प्लेसमेंट 0। अच्छा एक फार्मूला आपको बताते हैं, चलो उसको रहने देते हैं, बाद में बताएंगे, ठीक है। पहले एक दो क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन नंबर 2, इसी को गोलू भाई साहब जो है, गोलू भाई साहब ये क्या करते हैं कि यहां से क्यूब पॉइंट पे आ जाते हैं, हाफ राउंड कवर करते हैं। ही कंप्लीट हाफ राउंड 1/2 राउंड, हाफ राउंड कवर करते हैं। तो आपको बताना है कि डिस्टेंस कितना होगा। अब जो डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं होगा, आपको बताना है डिस्टेंस कितना होगा। तो देखो हाफ राउंड अगर पूरा करते तो 2 पाई आर, अगर पूरा करते एक राउंड कवर करते तो 2 पाई आर, आधा कर रहे हैं मतलब 2 पाई आर बाई 2, मतलब डिस्टेंस होगा पाई आर, याद है। अब चलो डिस्प्लेसमेंट, क्या ये सबसे छोटी रास्ता हो सकती है? मतलब ये r ये भी r, मतलब r 2r। तो ये बन गया आपका दूसरा क्वेश्चन। चलो आगे बढ़े। 1 2 3 4 5 6 राह में उनसे मुलाकात हो गई, राह में उनसे। चलो छोड़ो, राह में जो मिले थे उनको वहीं पे छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। मान लो ये 90 डिग्री है, ठीक है, यहाँ A से B चलना है। तो आपको बताना है कि डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। चलो 1 2 3 4 5 6, वीडियो को पुश करो, सॉल्व करो, 7 8 9 10। देखो अगर ये पूरा एक राउंड कवर करते तो 2 पाई आर करते, एक राउंड कवर करते पूरा एक राउंड 1 राउंड। तो अगर हाफ राउंड कर रहे हैं मतलब इसका मतलब है कि इसका मतलब है हाफ राउंड कर रहे हैं, हाफ राउंड कवर कर रहे हैं मतलब 2 पाई आर बाई 2, यानी बोले तो पाई आर। ये इसका भी हाफ राउंड मतलब हाफ का भी, ये हाफ का भी हाफ राउंड कर रहे हैं मतलब पाई आर बाई 2, यानी आंसर होगा पाई आर बाई 2। अच्छा चलो डिस्प्लेसमेंट, क्या यही डिस्प्लेसमेंट होगा? ये वाली डिस्प्लेसमेंट होगी, ये r है ये r है, तो r रूट 2r, या इसको बोल सकते हो r रूट 2। याद रखना है ट्रिंगल, ये x हो तो इसको लिख सकते हैं x रूट 2, ये r हो तो इसको लिख सकते हैं r रूट 2, ये 10 हो तो लिख सकते हैं 10 रूट 2। मतलब दोनों ये क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर मैं कहूं कि ये y है ये भी y है तो क्या होगा y रूट 2। कैसे, हाउ? चलो ये भी सॉल्व कर लेते हैं भाई। कैसे? तो बहुत इजी हलवा सवाल है। h² = p² प्लस b², पाइथागोरस। h² नहीं पता, p² कितना है? r का स्क्वायर, ये कितना है? r का स्क्वायर मतलब 2r का स्क्वायर, यानी h²। h इक्वल टू क्या होगा? रूट के अंदर 2r स्क्वायर मतलब r बाहर आ जाएगा r रूट 2,
h की वैल्यू क्या आ जाएगी r√2। देखो आया है, नहीं आया कि नहीं आया? तो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करें। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन। ये R है, ये R है, ये सेंटर है, ये A से B और ये थीटा है। वो कुछ थीटा चले थीटा। आपको बताना है कि डिस्टेंस कितना होगा, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। आप उस टाइम तो निकाल रहे थे जब 180 हो, पूरा 360 हो तो 2 पाई आर, 180 आधा हो तो 2 पाई आर का आधा, 90 हो तो 2 पाई आर का आधा कर रहे थे ना। लेकिन अब इस बार नहीं है, अब इस बार थीटा है। हो सकता है 90 नहीं, हो सकता है 90 से कम, हो सकता है ये 170 डिग्री हो सकता है 130 डिग्री हो, कुछ भी हो सकता है। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट देखो, इसको बोलते हैं लेंथ। थीटा इक्वल टू एल बाई आर, पढ़े हो? थीटा इक्वल टू एल बाई आर। तो हमको ये, इसको बोलते हैं आर्क लेंथ। इसको क्या बोलते हैं? आर्क, इसको बोलते हैं आर्क लेंथ। तो थीटा इक्वल टू एल बाई आर, तो एल इक्वल टू आर थीटा, एल इक्वल टू आर थीटा। तो इसका हो जाएगा आर और थीटा है आर थीटा। आया कि नहीं आया समझ में? रेडियस आर और थीटा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट ये होगा क्या? डिस्प्लेसमेंट ये होगा, डिस्प्लेसमेंट बोलो हाँ यार। डिस्प्लेसमेंट ये वाली होगी पॉइंट, ये वाली पॉइंट डिस्प्लेसमेंट। अब हमको इसको निकालना है, तो याद रखना डिस्प्लेसमेंट 2r sin थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला याद रखना। फॉर सर्कुलर, कैसे कैसे बता रहे फॉर सर्कुलर पाथ 2r sin थीटा बाई 2। सुनो, सर्कुलर पाथ हो, थीटा कुछ भी हो, सर्कुलर पाथ हो, थीटा कुछ भी हो, 2r sin थीटा बाई 2 लगा दोगे। 2r sin थीटा बाई 2 ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है। अब कैसे आया चलो देखते हैं। याद आ गया? डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है फॉर सर्कुलर पाथ के लिए 2r sin थीटा बाई 2। चलो आगे बढ़े, करते हैं सॉल्व करते हैं अलाउ प्रूफ कर रहे हैं कैसे हो गया। अगर तुम इस फिगर को ध्यान से देखोगे, तो क्या तुमको एक फिगर ऐसे दिखाई दे रहा है क्या? इधर R, इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2, इसको D। क्या दिखाई दे रहा है? तो इसको लिख सकते हैं R1 वेक्टर प्लस D वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर, यानी R1 प्लस D इक्वल टू R2। देखो R1 वेक्टर D इक्वल टू R2 वेक्टर, R1 वेक्टर प्लस D इक्वल टू R2 वेक्टर। तो लिख सकते हैं क्या हम लोग? D इक्वल टू R2 माइनस R1, और R1 जो है, R1 बराबर है R2 के, और ये दोनों लोग बराबर है किसके? R के, क्योंकि देखो रेडियस R है। आप इसको R1 मानो, इसको R2 मानो, दोनों रेडियस तो सेम है, इसको हमने R मान लिया, R है ही। चलो आगे बढ़ा जाए। तो एक फॉर्मूला है ये निकालने के लिए, डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट ही है ना, ब्रैकेट के अंदर थोड़ा ब्रैकेट टेढ़ा हो गया, उसको रूट के अंदर R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है? माइनस 2r1 r2 cos थीटा। जो लोग वेक्टर पढ़े हैं उनको याद आ रहा है, समझ में आ रहा है। जो नहीं पढ़े वो वेक्टर सीरीज का वेट करें, कल परसों में वेक्टर सीरीज भी डाला जाएगा, ठीक है। R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस 2r1 r2 cos
थीटा। क्या R1 R के बराबर है, R2 भी R के बराबर है, तो लिख सकते हैं R का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर माइनस 2R cos थीटा हो जाएगा, क्योंकि R1 R2 किसके बराबर है, मतलब देखो, तो इसको लिख सकते हैं क्या, 2R² प्लस R² 2R² माइनस 2R cos थीटा। अगर हम यहां से देखें तो 2R² इसमें मतलब कॉमन ले लें, 2R², इधर बचेगा 1 माइनस cos थीटा। अब एक बात याद रखना, 1 माइनस cos थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। तो क्या हम ट्रिग्नोमेट्री, तो 2R इसको लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस cos थीटा की जगह पे 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखो 2 2 जब, ये देखो कितना होगा, 2 2 जब 4R², ये R² होगा 2R², हमने इसके जगह पे ये रखा है 2R², 4R² sin स्क्वायर थीटा बाई 2। तो जो 4 है वो 2 बन के बाहर निकलेगा, R² R बन के बाहर निकलेगा, sin स्क्वायर थीटा बाई 2 sin थीटा बाई 2 बन के बाहर निकलेगा। क्या यही डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है, देखो क्या यही डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है, देखो डिस्प्लेसमेंट 2R sin थीटा बाई 2। जैसे अब मैं क्वेश्चन दे दूं, क्वेश्चन में यहां से पूछूं कि 120 डिग्री, तो बता सकते हो 120 के लिए क्या होगा, तो बस कुछ नहीं करो, 2R sin थीटा कितना होगा, sin 120 डिग्री बाई 2, यानी 2R sin 120 के जगह पे कितना हो जाएगा, sin 60 डिग्री, और इसको चलो यहां करते हैं, 2R sin 60 का वैल्यू होता है √3 बाई 2, sin 60 का वैल्यू होता है √3 बाई 2, तो यहाँ पे रखोगे √3 बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, यानी R√3 आएगा डिस्प्लेसमेंट। अगर जब थीटा हम क्या रखेंगे 120 डिग्री। चलो आगे बढ़े। अच्छा, क्या जो पिछला हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे क्या इस पे है, क्योंकि वो भी तो सर्कुलर था, डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे थे, सर्कुलर पाथ था, डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे थे, क्या उसको ये मैच कर रहा है, देखते हैं। याद हो गया 2R sin थीटा बाई 2, 2R sin थीटा बाई 2, हमको तो याद हो गया 2R, सर आपको तो कोई नहीं, अभी याद करो 2R sin थीटा बाई 2, 2R sin थीटा बाई 2। चलो पहला क्वेश्चन, सर्कुलर पाथ। अब बताओ, यही था, एक राउंड कवर कर रहा था, 1 राउंड। पिछला क्वेश्चन देखो, बेस प्लाटो 1 राउंड, एक राउंड कवर कर रहा था, मतलब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, देखो यही पे आ गया, मतलब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालें, डिस्प्लेसमेंट, तो 2R sin थीटा बाई 2, 2R sin थीटा के जगह पे 0 डिग्री बाई 2, 0 बाई 2 क्या होगा, 2R sin 0 डिग्री, अरे 0 बाई 2 करोगे 0 होगा, 0 डिग्री, और sin 0 का वैल्यू क्या होता है, sin 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, sin 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, और 0 से सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। क्या डिस्प्लेसमेंट 0 आ रहा था, बिल्कुल आ रहा था, क्योंकि सर गोलू जो जहां था वहीं पे फिर वापस आ गया। अगला क्वेश्चन, मतलब इसको सेटिस्फाइड कर रही है। चलो दूसरा क्वेश्चन, ऐसा ही था कुछ, यहाँ पे था गोलू, ऐसे चल रहा था, ठीक है, हमको डिस्प्लेसमेंट बताना था P से। तो देखो यहाँ पे थीटा कितना है, यही डिस्प्लेसमेंट होता, थीटा कितना है 180 डिग्री, तो निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, क्या होगा 2R sin थीटा बाई 2, 2R sin 180 बाई 2, 2R sin 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखो
2r sin 90 का वैल्यू होता है, sin 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1, यानी 1, और 1 से इतना से मल्टीप्लाई करोगे 2। क्या यही आ रहा था? देख लो सही। चलो आगे बढ़े जाए, उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है भाई? इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। 90 डिग्री r थीटा मिल गया मेरे को, तो डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता है अपन। यही डिस्प्लेसमेंट होगा, ये वाली पाथ। चलो ये वाली पाथ डिस्प्लेसमेंट होगी। चलो DISP डिस्प्लेसमेंट 2r sin थीटा बाई 2, 2r sin थीटा की जगह पे 90/2, 2r sin 45 डिग्री, और sin 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। तो लिख सकते हैं 2r 1/√2, क्योंकि sin 45 का वैल्यू होता है 1/√2। क्या इसको हम लिख सकते हैं 2r से मल्टीप्लाई होगा 2r/√2 हो जाएगा। अब देखो √2 नीचे में बर्दाश्त ही नहीं करेगा रहना, तो नीचे इसका रेशनलाइज हो जाएगा √2 और √2। तो अगर हम देखें तो इसका आंसर आएगा 2r√2/√2 इंटू √2 कितना होगा 2, और 2 से 2 मर जाएगा, आंसर आएगा r√2। क्या यही आया था? बिल्कुल। चलो तो एक कुछ हम क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको आप लोग सॉल्व करोगे, खुद से करोगे, ठीक है? नहीं तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डील करेंगे, ठीक है? तो हंसते रहो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, लेकिन हाँ पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि 11th और 12th की जबरदस्त एनर्जी के साथ जो सपना देखे हो ना IIT और नीट का, वो ऐसे नहीं होगा। उसके लिए बहुत जबरदस्त मेहनत चाहिए। और मेरे ख्याल से जो भी क्वेश्चन वगैरह होंगे आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? पढ़ाई करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। जो लोग लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? लाइक करो, कमेंट करो जो क्वेश्चन नहीं आता है। और जिसको डाउट होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नोट्स भी मिलेगा। जो लोग नोट्स नहीं करना चाहते खुद से, तो उनके लिए नोट्स भी अवेलेबल है, वहां से आप नोट्स ले सकते हो। व्हाट्सएप नंबर से आप मैसेज करना, आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है? अभी व्हाट्सएप से ही चल रहे हैं, धीरे धीरे फिर उनको हम गूगल पे भी लाएंगे, ठीक है? और जो भी क्वेश्चन होंगे एक कॉन्टैक्ट नंबर आप क्वेश्चन कर सकते हैं 24 आवर। ऑल द बेस्ट।